ओके भाई, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास का हर्यक वंश और मौर्य काल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 60 MCQ चल रहे हैं। इसकी आज छठी क्लास है। तो जिन लोगों ने अभी तक इसकी पहली क्लास ना देखी हो वो लोग देख लें। इसके पहले हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल, बौद्ध धर्म, सिंधु घाटी सभ्यता, जैन धर्म, वैदिक सभ्यता, इन सभी के इम्पोर्टेंट MCQ हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो सही ऑप्शन है आपका पाटलिपुत्र। देखिए, अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। पाटलिपुत्र, जो इस समय पटना कहा जाता है, जिसे चंद्रगुप्त की राजधानी थी, जिसके विषय में यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने विस्तृत विवरण दिए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था? कलिंग का युद्ध तो 261 ईसा पूर्व हुआ था। देखिए, अशोक के राज्यकाल की महत्वपूर्ण घटना कलिंग युद्ध, और इसमें अशोक की विजय थी। अशोक के 13वें शिलालेख से, ठीक है, कौन से 13वें, 13 नंबर का जो है 13वें शिलालेख से इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद हुई थी, अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित हुई। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है। अगला प्रश्न है, निम्न के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? कौन सा युद्ध था जिसके बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो वो था कलिंग का युद्ध। देखिए, बौद्ध जनश्रुतियों के अनुसार कलिंग युद्ध में भारी नरसंहार के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। अगला प्रश्न है, कौटिल्य प्रधानमंत्री किसके थे? कौटिल्य थे चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो कौटिल्य ने किसकी रचना की है? अर्थशास्त्र की। देखिए, अर्थशास्त्र में कुल 15 भाग हैं, 180 उपभाग हैं, 6000 श्लोक हैं। ठीक है, और यह ग्रंथ अन्य पुरुष की शैली में लिखा गया है। इसकी रचना कौटिल्य ने की थी। अगला प्रश्न है, चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है? तो और क्या नाम हो सकता है चाणक्य का? कौटिल्य। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र किसने लिखी है? तो अर्थशास्त्र किसने लिखी है? चाणक्य या कौटिल्य ने। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला कथन है, अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए थे। दूसरा कथन है, चाणक्य के कई विचार अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में लिखे हुए थे। तो कौन सा इसमें से सही कथन है? देखिए, दोनों ही कथन सही है इसमें। ठीक है, पहला और दूसरा दोनों सही है, क्योंकि अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। कौटिल्य यानी चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों पर आधारित पुस्तक है। इस पुस्तक में चाणक्य के कई विचार उल्लिखित हैं। अगला प्रश्न है, चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी वास्तुकला कहां पाई जाती है? चट्टानों को काटकर, तो वो कहां पर है? बिहार में। देखिए, अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बिहार में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए गुहा आवास बनवाए गए थे। चट्टानों को काटकर बनाई गई वास्तुकला के प्राचीनतम नमूने हैं अशोक के समय बराबर की पहाड़ियों में निर्मित सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपड़ नामक गुफा सर्व प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में अशोक का जौगढ़ प्रस्तर शिलालेख स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में है।
अगला प्रश्न है, सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ शीर्ष को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो क्या दूसरा नाम है इसका? सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष। देखिए, सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ शीर्ष को सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष के नाम से जाना जाता है। इस स्तंभ का निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंहों की मुख आकृति बनी है, जो शक्ति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? शक्ति का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा सोन भंडार गुफाएं निम्न में से किस राज्य में है? तो सोन भंडार गुफाएं किस राज्य में है भाई? सोन भंडार गुफाएं हैं आपकी बिहार में। देखिए, सोन भंडार गुफाएं बिहार राज्य के राजगीर में स्थित हैं। इन गुफाओं को आमतौर पर 3री या 4थी शताब्दी का माना जाता है। हालांकि कुछ लेखकों ने इन गुफाओं का समय मौर्य शासन काल का माना है। अगला प्रश्न है, सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था? सांची में स्थित तो किसने किया था? मौर्य राजवंश ने। देखिए, स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची का स्तूप कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। इसका निर्माण मौर्य वंश के शासक अशोक ने करवाया था। इस स्तूप का आरंभिक काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व था। अगला प्रश्न है, सांची के बौद्ध स्मारक कहां पर स्थित हैं? तो कहां पर स्थित है भाई? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, लगभग 600 वर्षों तक परित्यक्त रहने के बाद सांची की खोज किस वर्ष की गई थी? तो सांची की खोज किस वर्ष की गई थी? 1818 में। देखिए, सांची की खोज 1818 ईस्वी में जनरल टेलर ने की थी। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। सांची बौद्ध स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है। यूनेस्को द्वारा वर्ष 1989 में सांची स्तूप को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से स्तंभ शैल कर्तित स्तंभों को दर्शाते हैं? तो कौन से स्तंभ है? तो वह है मौर्य स्तंभ। देखिए, मौर्य स्तंभ शैल कर्तित स्तंभों को दर्शाते हैं। मौर्य काल में अधिकांश स्तंभ शैल मतलब पत्थर को काटकर बनाए गए थे। अगला प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो कौन था अंतिम मौर्य शासक? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके, तो आज से हमारा ये मौर्य काल के प्रश्न हो गए। अब अगला टॉपिक के साथ हम लोग आएंगे। चलिए, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।